जनसुराज पार्टी की राज्य की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल आया और जो पिछले दिनों रोटरी क्लब के अध्यक्ष थे श्री अरविंद सिंह और पूर्व मुखिया श्री शंभू सिंह, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसी के संबंध में हम लोग आके जो परिजन थे उन्होंने उनसे मिलने का किया। पार्टी इसीलिए भेजी कि बिहार में इन दिनों लगातार जो कानून व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, वो बदतर हो गई। आम लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। हम लोगों ने पीड़ित परिवार से मिला, उनकी बातों को सुना, जो उच्च अधिकारी है उनसे भी बातचीत की और हम लोगों ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि जनसुराज पार्टी और उसके सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी दुख की घड़ी में आपके साथ है। आपको न्याय दिलाने के लिए पार्टी की ओर से और प्रशांत किशोर जी की ओर से जितना संभव होगा उससे ज्यादा वो प्रयास करेंगे। अपराधी कहीं भी हो, पाताल में भी हो, तो जनसुराज की कोशिश होगी कि उसको कैसे उसकी गिरफ्तारी हो, कैसे ट्रायल हुआ, कैसे वो फांसी की सजा पर चढ़े, ये कोशिश करेगी। परिवार का स्वयं मानना है कि घटना को 5 दिन हो गए हैं और अभी तक जो पुलिस है वो उद्भेदन करने में विफल साबित हुई है। खास करके पीड़ित परिवार का पुलिस प्रशासन पर से विश्वास रखना यह साबित करता है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम का चीज नहीं है। क्योंकि अब जो तकनीकी का समय आ गया है उसमें अपराधी ज्यादा देर तक बच नहीं सकता है। अभी तक कांड का उद्भेदन होना चाहिए, भले अपराधी नहीं भी पकड़ा जाता, ये तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि इस काम को किसने अंजाम दिया है। जो दोषी है वो किसी भी हालत में नहीं बचे, जो निर्दोष है। अभी ये भी परिवार के लोगों का कहना था कि पुलिस पकड़ के लाती है और पूछताछ करके अन्य कई, जिसको आजकल कहते हैं डील, करके छोड़ देती है। हम जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि भाई वो इस कांड का निष्पक्षता से जांच करे। आपने एसआईटी बनाया है तो एसआईटी का काम है कि समय के अंदर गिरफ्तारी हो। हम राज्य सरकार से भी, पुलिस महानिदेशक और चीफ सेक्रेटरी से भी अपील करते हैं कि आए दिन लगातार घटना घट रही है और बिहार फिर से जो बिहार का पुराना पहचान था जंगल राज का, उस और बिहार लौट रहा है। यदि आप नहीं रोकेंगे और खासकर 2017 के बाद से, जब से शराबबंदी हुआ है और जब से भूमि का सर्वे शुरू हुआ है, तब से अपराध का तरीका बदल गया। जो पहले चिन्हित अपराधी थे, बड़े बड़े अपराधी थे, उनके जगह वैसे लोग ले लिए हैं जो छोटे छोटे नशा का इस्तेमाल करता है और वो कम पैसे में किसी के भी जान का दुश्मन हो जाता है। अब पुलिस का जो पूरा ध्यान है वो अपराध को रोकने में नहीं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में नहीं है, बल्कि उनकी संलिप्तता है। शराब, या तो उनका सिंडिकेट चल रहा है शराब बेचने वालों के साथ, या फिर जो जमीन के माफिया लोग हैं उनके साथ सिंडिकेट चल रहा है। उनसे सबसे ज्यादा उनको पुलिस को पैसा मिल रही है और ये पैसा ऊपर तक जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल साबित हुई है। इसीलिए हमने कहा कि भाई आप निष्पक्ष होकर, और हमारे साथ आए थे जो प्रतिनिधिमंडल, उन्होंने बात भी किया। तो पुलिस ने भी कहा कि हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। यही बात है। घटना स्थल पर गया था
और घटना स्थल के अगल बगल पूरा पॉपुलेटेड एरिया है और उस पॉपुलेशन के बीच में इस प्रकार की घटना बहुत ही भयावह है और लोगों को डराने वाला है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मृतक जो जिनकी हत्या हुई है बिल्कुल घर के बगल में हुई है। और मैं मृतक के परिजनों से हम लोगों ने मिला, उनके पिताजी भी पुलिस में थे, उनकी पत्नी, सभी को देखा। बहुत दारुण दृश्य था। तो ये सरकार के लिए, पुलिस के लिए चैलेंज है। और जैसा कि किशोर जी ने कहा कि स्मैकर्स की संख्या ज्यादा होने, शराबबंदी के कारण होने के कारण भी क्राइम आगे बढ़ा है। जो पीड़ित परिवार है उसे शीघ्र न्याय नहीं मिलता है तो उसका विश्वास प्रशासन पर से हटता है। प्रशासन को ऐसा काम करना चाहिए कि आम जनता का विश्वास उसमें बढ़े। और नीतीश कुमार जी का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना यूएसपी रहा है, उसमें गिरावट आ गई है। कारण खुद सरकार बता सकती है। जन सुराज व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है और उसका एक ये लक्षण दिखाई दे रहा है कि व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट होते जा रही है, गिरती जा रही है। मैं पुलिस के बड़े पदाधिकारी से मैंने स्वयं बात किया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें कार्रवाई हो रही है और बहुत जल्द हम लोग एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे और अपराधी को गिरफ्तारी करेंगे। अब मुझे उम्मीद है, लोगों को आशा करनी चाहिए कि पुलिस तत्पर होकर कार्रवाई करेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी। आप कह रहे हैं कि शराबबंदी है होने से ये क्राइम बढ़ गई है, ये कैसे, मतलब इसको जरा सा। जहाँ शराबबंदी से होने से समाज शराब को, हालांकि लोग शराबबंदी कर रहा है, लोग कहता है कि अवेलेबल है शराब, लेकिन बहुत लोगों का वहाँ जो मोहल्ला में था उन लोगों का कहना था कि स्मैकर्स की संख्या, जो चरस, गांजा, दवा, ड्रग्स लेते हैं, उन लोगों की इतनी संख्या बढ़ गई और वो छोटी छोटी सी बातों के लिए भी वो क्राइम कर देते हैं। क्या क्राइम उनके द्वारा किया गया है और वो पकड़ में नहीं आते हैं। एक शंका व्यक्त की जा रही है, शंका व्यक्त की जा रही है कि कोई भी कर सकता है, ये तो पुलिस पकड़ेगी अनुसंधान में। और उन लोगों ने कुछ नाम भी दिया है, वो नाम लोगों का कहना है कि वो नाम उन लोगों का भी दिया है जिनसे उन लोगों का दावत पहले से चला आ रहा है। तो संभावना तो कुछ भी हो सकती है। काम ये पुलिस का है कि वो सही जो अपराधी है उसको गिरफ्तार करे।